नमस्कार दोस्तों, RB3 पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रेस पर लिखी गई है और इसका नाम काम इन द मिडस्ट ऑफ केओस है। इस बुक के राइटर किरण दिनदयाला हैं, जो भारतीय मूल के एक अमेरिकन डॉक्टर हैं। चलिए आइए इस बुक के बारे में बात करते हैं। अगर इस बुक के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 7 पार्ट्स हैं और 20 से भी ज़्यादा चैप्टर्स हैं और इसमें कुल मिलाकर 300 से भी ज़्यादा पेजेस हैं। यह किताब स्ट्रेस पर है और ये बताती है कि कैसे एक रेजिलिएंट माइंड स्ट्रेस से लड़ सकता है। अगर किसी को स्ट्रेस नहीं भी है तो वो कैसे PET सिस्टम का रेगुलर प्रैक्टिस करके स्ट्रेस से बच सकता है। यह किताब स्टार्ट होती है इनर हैप्पीनेस पर एक डिस्कशन से, जिसमें ऑथर ये कहते हैं कि एक आदमी को शांति और खुशी से रहना अच्छा लगता है। बचपन में तो ये सब ठीक रहता है, लेकिन आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी खुशी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करने लगती है। वो अपनी खुशी को अपनी इच्छाओं से जोड़ने लग जाता है और अगर वो इन इच्छाओं से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और ये इच्छाएं अगर पूरी नहीं हो तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे स्ट्रेस में चला जाए। दूसरा, अगर हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रेगुलरली रिलीज कर रही है तो वो भी डेंजरस है। अब जरा इस पिक्चर को देखते हैं। जब भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारा दिमाग उसको एनालाइज करता है। अगर उसको खतरे का एहसास होता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करके बॉडी को फाइट या फ्लाइट करने का मैसेज देता है। इसके बाद हार्ट रेट बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं और आपकी बॉडी मसल्स लड़ने या भागने के लिए तैयार रहती हैं। जनरली इन स्ट्रेस हार्मोन्स को दिमाग इमरजेंसी में रिलीज करता है जब उसे कोई खतरा महसूस होता है। अगर ये स्ट्रेस हार्मोन्स रोज रोज फायर होते रहे तो हम इसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं और हमारी सेहत खतरे में पड़ जाती है। फ्रीक्वेंसी दर्द, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, पेट दर्द की बीमारी हो सकती है। इस बुक में ऑथर स्ट्रेस के बारे में जो बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर इस लॉजिक को यूज करेंगे तो बहुत सारे मिथ्स ऐसे ही गलत साबित हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी मिथ्स को देखते हैं। मिथ नंबर 1, स्ट्रेस बाहरी कारणों से होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस हमारे भीतर से ही होता है। बाहरी इवेंट्स हम पर प्रेशर डालती हैं, लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्स होता है जो फाइनली डिसाइड करता है कि हमको टेंशन या स्ट्रेस होता है कि नहीं। मिथ नंबर 2, स्ट्रेस से कभी भी बचा नहीं जा सकता। नहीं, स्ट्रेस से हम बाहर निकल सकते हैं। स्ट्रेस या टेंशन एक भ्रम है जो हमारे विचारों से क्रिएट होता है। हम ही लोग अपने विचारों को क्रिएट करते हैं। अगर हम ऐसे स्ट्रेसफुल टेंशन वाले विचार करना छोड़ दें तो स्ट्रेस या टेंशन गायब हो जाता है। ये एक साइकियाट्रिस्ट की मदद से भी किया जा सकता है। मिथ नंबर 3, अगर आपको स्ट्रेस है तो आप सक्सेसफुल हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सक्सेस बेमानी है अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और आप अपने आप से खुश भी नहीं हैं। रियल सक्सेस तो वही है जिसमें हमारा जीवन भी समृद्ध हो और दिमाग भी शांत रहे। और अगर सिम्टम्स नहीं है तो स्ट्रेस भी नहीं है। एक्चुअली कभी कभी स्ट्रेस के सिम्टम्स इतने छोटे होते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। सिर्फ एक एक्सपर्ट डॉक्टर या स्ट्रेस मीटर ही उसको पहचान सकता है। मिथ नंबर 5, अल्कोहल, तंबाकू और ड्रग से स्ट्रेस कम होता है। नहीं, इनसे स्ट्रेस कम नहीं होता है, बल्कि आप थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस को भूल जाते हैं और जो रियल प्रॉब्लम है वो जस की तस बनी रहती है। मिथ नंबर 6, कोई और हमको मजबूर कर देता है। नहीं, आपको इस पर विश्वास करना चाहिए कि जब तक आप ना चाहें कोई और आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई आपको स्ट्रेस नहीं दे सकता। मिथ नंबर 7, कुछ स्ट्रेस मोटिवेटेड रहने के लिए अच्छा होता है। अगर लगातार स्ट्रेस आप पर रहे तो आप हमेशा थकान महसूस करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। एक शांत दिमाग एक स्ट्रेस दिमाग से हमेशा ज़्यादा अच्छा काम करता है।
तो ये बात कहना गलत है कि कुछ स्ट्रेस मोटिवेटेड रहने के लिए अच्छा होता है। मिथ नंबर 8, जब तक कोई दिक्कत नहीं हो तब तक स्ट्रेस को इग्नोर करना चाहिए। नहीं, स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह आपकी हेल्थ को हमेशा नुकसान पहुंचाता है और यह बढ़ता ही जाता है। स्ट्रेस को रोकना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के उसको मैनेज करना। थोड़ा बहुत स्ट्रेस लाइफ में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, स्ट्रेस या टेंशन की लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रेस दूसरे स्ट्रेस को जन्म देता है और ये हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिथ नंबर 10, स्ट्रेस का पता करना मुश्किल है। नहीं, स्ट्रेस को पहचानना इजी है। स्ट्रेस मीटर से आप अपना स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि स्ट्रेस कैसे हमारी लाइफ के हर हिस्से पर असर डालता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्ट्रेस से संबंधित है। आइए इन सब की एक एक करके बात करें। हेल्थ, आपके फिजिकल हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हैप्पीनेस, आपकी खुशियां ये एक तरह से खत्म कर देता है। आपको चिंता, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स तक आने शुरू हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस की वजह से आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। दोस्तों और फैमिली के लोगों से झगड़ा भी हो सकता है। वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में आपकी परफॉर्मेंस गिर सकती है। कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। आप ऑफिस में एब्सेंट रहना शुरू कर देते हैं या ऑफिस में प्रेजेंट है तो आपका माइंड कहीं और रहता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आप स्ट्रेस से बचने के लिए बेवजह पैसे खर्च करते हैं, चाहे खूब ज़्यादा शॉपिंग करना हो या पार्टीज करना हो। कुल मिलाकर आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही बेकार हो सकता है। एक्सीडेंट्स एंड एडिक्शंस, क्योंकि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहता है तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि ड्राइवर का ध्यान कहीं और था। फेलियर एट एवरीवेयर, आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह ही मात खा रहे होते हैं। आप अपनी लाइफ में फोकस और पर्पस दोनों ही खो बैठते हैं। फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ का एक तरह से पार्ट बन जाता है। दोस्तों, इस बुक में रेजिलियंस के ऊपर एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसे ऑथर बताते हैं कि देखिए, हम सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत बार मुश्किल दिनों से गुजरते हैं। एक के बाद एक मुश्किलें आती रहती हैं और हमें कभी कभी तो ये लगता है कि मुश्किलें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। ऐसे मुश्किल हालात में जब ज़िंदगी हमको हर रोज़ चैलेंज करती है और अगर हम भी उसका सामना करने के लिए पूरे मन से तैयार रहें तो कोई बात बनती है। वरना स्ट्रेस हमको चारों तरफ से घेर लेता है। हमें होप और पेशेंस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और ये भरोसा रखना चाहिए कि हम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इस बुक में पीईटी सिस्टम पर एक पूरा चैप्टर है। ये चैप्टर पूरी बुक का क्रक्स है। इस चैप्टर में ऑथर अपने पीईटी सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं जिसमें 3 प्रिंसिपल्स, 2 एक्सरसाइजेस और एक कामिंग टेक्निक है। 3 प्रिंसिपल्स माइंड, थॉट और कॉन्शियसनेस के हैं। ये प्रिंसिपल्स सिडनी बैंक्स ने दिए थे जो ऑथर अपने पीईटी सिस्टम में यूज करते हैं। ये 3 प्रिंसिपल्स साइकोलॉजी के फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार अगर हम किसी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दें तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। इस सिस्टम के बारे में ऑथर डिटेल से बात करते हैं। ये एक स्पिरिचुअल सिस्टम भी है। ऑथर 2 ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी रिकमेंड करते हैं जो योग में प्राणायाम के कुछ वेरिएशंस हैं। इन एक्सरसाइजेस के रेगुलर करने से आप अपने थॉट्स को, खासकर नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद ऑथर ने एक कामिंग टेक्निक भी बताई है जिसे रेगुलर करने से आप स्ट्रेस में भी अपने आप को शांत रख पाएंगे। फाइनली दोस्तों, इस किताब के बारे में मेरा विचार, मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी। इसमें ऑथर का राइटिंग स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद आया। ये बुक बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर की गई है। एक बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो ये है कि इसमें लगभग हर चैप्टर में
कोई ना कोई जातक कथा या ऑथर की अपनी लाइफ से कोई ना कोई कहानी है जो चैप्टर को समझने में बहुत मदद करती है। और नेगेटिव साइड में मुझे ये बुक थोड़ी सी लंबी लगी। इस बुक के बहुत सारे कोट्स मुझे अच्छे लगे जो मैंने यहाँ लिखे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे वो लगा जिसमें ये कहा गया है कि लाइफ इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन। कितनी अच्छी बात